Hello बच्चों, let's read out a question first. Differentiate the following from first principles. Cos inverse of 2x plus 3. So यहाँ पर हमें cos inverse of 2x plus 3 को first principle से differentiate करना है. Start करते हैं हम key concept से which we are going to use here for this question. So यहाँ पर हम बहुत सारे concepts use करने वाले हैं. So let's say एक first concept होगा first principle का कि एफ डैश ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू हो जाता है लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस में एफ ऑफ एक्स बाय एच. ठीक है, ये होता है फर्स्ट डेरिवेटिव प्रिंसिपल. देन सेकंड फॉर्मूला हम यूज करने वाले हैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री से. दैट इज यदि मैं यहाँ पर लिखूँ साइन इनवर्स ऑफ एक्स के बारे में, सो साइन इनवर्स ऑफ एक्स कैन बी इक्वल्स टू, ठीक है, साइन इनवर्स ऑफ एक्स को हम लिख सकते हैं पाई बाय 2 माइनस कॉस इनवर्स ऑफ एक्स, और रादर देन दैट इसको हम कॉस के फॉर्म में लेते हैं बिकॉज वी आर गोइंग टू यूज फॉर कॉस. सो कॉस इनवर्स ऑफ एक्स कैन बी रिटर्न एज पाई बाय 2 माइनस में साइन इनवर्स ऑफ एक्स. उस तरीके से थर्ड फॉर्मूला भी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री से होगा, दैट इज साइन इनवर्स ऑफ एक्स माइनस में sin inverse of y. This can be written as sin inverse of in bracket. पहले हम क्या करते हैं, x को कॉमन कराते हैं और अंडर रूट में 1 माइनस का वाई स्क्वायर माइनस में y कॉमन अंडर रूट में 1 माइनस का x स्क्वायर, राइट. सो इन्हीं फॉर्मूलाज का हमें यहाँ पर यूज करना है. एंड फाइनली एक लिमिट का फॉर्मूला होता है कि लिमिट x टेंडिंग टू जीरो साइन एक्स अपॉन एक्स साइन एच अपॉन एच इस तरीके से होगा. सो इसका वैल्यू ऑलवेज इक्वल्स टू 1 होता है. तो चलिए फाइनली स्टार्ट करते हैं फिर हम. तो सबसे पहले हम लेट कर लेते हैं कि गिवन जो फंक्शन है वो एफ ऑफ एक्स है एंड दैट इज नथिंग बट इक्वल्स टू कॉस इनवर्स ऑफ 2x प्लस में 3 है. सो हमें फर्स्ट डेरिवेटिव प्रिंसिपल के लिए एफ ऑफ एक्स प्लस एच रखने वाला है. सो दिस विल बी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, कॉस इनवर्स ऑफ 2x प्लस 2h प्लस में 3, राइट. सो अब फर्स्ट डेरिवेटिव प्रिंसिपल लगाते हुए एफ डैश ऑफ एक्स को हम रिराइट कर सकते हैं लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो. यहाँ पर क्या होगा, एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस में एफ ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय एच. सो दिस इज इक्वल्स टू लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो एफ ऑफ एक्स प्लस एच, वो क्या आया है, कॉस इनवर्स ऑफ 2x प्लस में 2h प्लस में 3 माइनस में एफ ऑफ एक्स. सो वो है कॉस इनवर्स ऑफ 2x प्लस में 3, ठीक है, और डिवाइडेड बाय h. सो इसको हम करते हैं थोड़ा सिंप्लीफाई. अब सबसे पहले हम यहाँ पर कंसेप्चुअल फॉर्मूला नंबर सेकंड लगाएंगे. ठीक, फर्स्ट यूज कर लिया, आप सेकंड यूज करेंगे. सो उसके अकॉर्डिंग हम क्या लिख सकते हैं, लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो इन ब्रैकेट यहाँ पर मैं लिख दूंगा पाई बाय 2 माइनस में साइन इनवर्स ऑफ एक्स यानी कि 2x प्लस में 2h प्लस का 3. अब माइनस साइन से ओपन करते हुए पाई बाय 2 माइनस माइनस का प्लस हो जाएगा एंड साइन इनवर्स ऑफ एफ ऑफ एक्स दैट मीन्स 2x प्लस का 3 हो जाएगा, राइट. और जो डिनोमिनेटर में हमारा h था दैट विल गोज एज इट इज. सो दिस इम्प्लाइज यहाँ से पाई बाय 2 माइनस का पाई बाय 2 हो गया कैंसिल आउट. सो बच जाएगा लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो. इसको हम आगे लेकर आएंगे साइन इनवर्स ऑफ 2x प्लस का 3 एंड माइनस में हो जाएगा साइन इनवर्स ऑफ 2x प्लस में 2h प्लस का 3 डिवाइडेड बाय h. अब देखिए यहाँ पर साइन इनवर्स ऑफ x माइनस साइन इनवर्स ऑफ y का फॉर्म दिख रहा है. उसके लिए हम कंसेप्ट नंबर 3 का यूज करेंगे, राइट. सो कंसेप्ट नंबर 3 के अकॉर्डिंग हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, लेट मी से. सो यहाँ पर हो जाएगा साइन लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो. ना कंसेप्ट नंबर 3 को अप्लाई करने से पहले ये वाली जो टर्म है, ठीक है, इसको हम मान लेते हैं m, ठीक है. सो हम डायरेक्टली लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, साइन इनवर्स ऑफ m डिवाइडेड बाय h. ऊपर नीचे हम m से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर देंगे. सो दिस विल बिकम लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो. यहाँ पर हो जाएगा साइन इनवर्स ऑफ m बाय m मल्टीप्लाई बाय m बाय h.
सो देखिए लिमिट अप्लाई करने पर ये तो हो गया 1 अकॉर्डिंग टू कंसेप्ट नंबर 4, ठीक। सो बचा क्या, लिमिट h टेंडिंग टू 0, यहाँ पर बच जाएगा सिंपली m बाय h, क्योंकि साइन इनवर्स m बाय m, इसका वैल्यू तो हो गया है 1। ना हम रिसब्स्टिट्यूट करेंगे द वैल्यू ऑफ m जो हमने लेट किया था, दैट वी हैव डन जस्ट फॉर सिंप्लीफिकेशन। ओके, सो लिमिट h टेंडिंग टू 0, m को हमने लेट किया था ये होल टर्म, और इसकी जगह पर x और y का जो भी वैल्यूज है करस्पॉन्डिंग टू आवर सब्स्टिट्यूशन वो यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करेंगे, राइट। सो देखिए क्या हो जाएगा, सिंपली x, सो x की जगह पर क्या है 2x प्लस में 3 अंडर रूट में 1 माइनस का y स्क्वायर, यानी कि 1 माइनस में y की जगह पर क्या था 2x प्लस में 2h प्लस का 3 का होल स्क्वायर, देन माइनस टाइम्स ऑफ फिर y होगा। सो y की जगह पर क्या हो गया 2x प्लस में 2h प्लस में 3, ठीक है, और अंडर रूट में 1 माइनस का x स्क्वायर, यानी कि 1 माइनस में 2x प्लस में 3 का होल स्क्वायर, राइट, यही वाला टर्म होगा। और जो डिनोमिनेटर है उसमें h एज इट इज यहाँ पर चलेगा ना। इसको हमें करना है सिंप्लीफाई, सो इसके लिए हम कुछ ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी का यूज़ करते हैं, या फिर ट्रिग्नोमेट्री नहीं, हम मैथमेटिकल कंसेप्ट का यूज़ करते हैं कि देखिए a माइनस बी को हम क्या कर सकते हैं, a माइनस बी इंटू में a प्लस बी बाय a प्लस बी लिख सकते हैं, राइट। सो दिस कैन बी रिटन एज, ये a माइनस बी a प्लस बी का फॉर्मूला बन गया, जो कि a स्क्वायर माइनस में b स्क्वायर बाय a प्लस बी हो जाएगा। सो ये जो न्यूमरेटर की टर्म है वो बेसिकली इसको हम मानेंगे a, ये वाले टर्म को मानेंगे b। सो a माइनस बी को मैं a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाय a प्लस बी के फॉर्म में रिप्रेजेंट करूँगा। सो यहाँ से देखिए हमें क्या मिल जाएगा, लिमिट h टेंडिंग टू 0, ठीक है, दिस विल कम्स टू बी एज इट इज, एंड नाउ वी विल ब्रेक दिस लाइक, सो ऊपर वाली टर्म a स्क्वायर, सो a का स्क्वायर मीन्स टू से कि 2x प्लस का 3 का स्क्वायर, और ये रूट में है देखिए 1 माइनस 2x प्लस 2h प्लस 3 का होल स्क्वायर, ये वाला रूट में, सो रूट स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, इन ब्रैकेट 1 माइनस में 2x प्लस में 2h प्लस का 3 हो जाएगा, राइट, यही बचेगा ब्रैकेट में, देन माइनस टाइम्स ऑफ b का स्क्वायर, सो b का स्क्वायर बोले तो 2x प्लस 2h प्लस 3, इसका स्क्वायर रूट स्क्वायर गेट कैंसल्ड, सो 1 माइनस में 2x प्लस में 3, और इसका क्या था होल स्क्वायर था, राइट, यहाँ पर भी स्क्वायर था, और ये स्क्वायर ब्रैकेट हमने क्लोज कर दिया, डिवाइडेड बाय a प्लस बी भी आना चाहिए, देखिए h तो आएंगे ही आएगा, साथ साथ a प्लस भी आना चाहिए। सो a की जगह पर क्या था 2x प्लस का 3, राइट, ये था, लेट मी सी, देखिए ये a है और ये b वाली टर्म है, सो अंडर रूट में 1 माइनस का 2x प्लस 2h प्लस का 3 का होल स्क्वायर, और ये हो जाएगा प्लस, राइट, ये यदि माइनस था यहाँ पर देखिए ये माइनस था तो ये हो जाएगा प्लस, क्योंकि हम a प्लस भी रख रहे हैं ना। सो यहाँ पर क्या हो जाएगा 2x प्लस में 2h प्लस में 3, और अंडर रूट में बच जाएगा 1 माइनस का 2x प्लस में 3 का होल स्क्वायर। आई होप यू अंडरस्टैंडिंग इट। सो देखिए ऊपर यदि मैं सिंप्लीफिकेशन करूँ, ठीक है, ऊपर ब्रैकेट ओपन करूँ एंड उसे सिंप्लीफाई करूँ, सो हमें क्या बच जाएगा, लिमिट h टेंडिंग टू 0, न्यूमरेटर में बच जाएगा माइनस में 4 ऑफ h, और इन ब्रैकेट 2x प्लस में 3, और माइनस में 4 ऑफ h स्क्वायर, बाकी सभी टर्म्स कैंसिल आउट हो जाएंगी, यू नीड टू सिंप्लीफाई इट, ओके, देन डिवाइडेड बाय h, और बाकी ये जो टर्म है डिनोमिनेटर की दैट इज 2x प्लस में 3 अंडर रूट ऑफ 1 माइनस ऑफ 2x प्लस में 2h प्लस का 3 का होल स्क्वायर, एंड प्लस में यहाँ पर 2x प्लस 2h प्लस का 3 अंडर रूट ऑफ 1 माइनस ऑफ 2x प्लस में 3 का होल स्क्वायर एज इट इज रहेगा। अब ऊपर से यदि मैं h को कॉमन निकालूं, सो डिनोमिनेटर में ये h दिख रहा है और ऊपर से एक h कॉमन निकालेंगे, सो h हो जाएगा कैंसल, राइट। सो बचेगा क्या,
लिमिट h टेंडिंग टू 0. सो लेट मी सेपरेट दिस कि h हमने न्यूमरेटर कॉमन निकाला, सो यहाँ पर बच जाएगा -4 टाइम्स ऑफ 2x प्लस में 3 माइनस का हमने कितना h को निकाला है कॉमन, तो यहाँ पर माइनस में 4h बचेगा और जो डिनोमिनेटर की टर्म है वो एज इट इज़ रहेंगी. सो यहाँ पर हम लिख देते हैं 2x प्लस में 3 अंडर रूट में 1 माइनस का 2x प्लस में 2h प्लस का 3 का होल स्क्वायर प्लस में यहाँ पर रहेगा 2x प्लस 2h प्लस का 3 और अंडर रूट में 1 माइनस का 2x प्लस 3 का होल स्क्वायर. सो h से h हो गया कैंसल एंड फाइनली वी विल अप्लाई द लिमिट, यानी कि हम h का मान क्या रखेंगे 0. सो देखिए यहाँ पर h दिख रहा है, ये वाला टर्म यहाँ से 0 होगा, ये वाला टर्म भी 0 होगा, ये वाला टर्म हो गया 0. ठीक है. सो क्या बच रहा है उसको हम यहाँ पर रिराइट करेंगे. सो लेट्स सी ऑन द नेक्स्ट पेज. सो आफ्टर अप्लाइंग द लिमिट ऊपर बच जाएगा माइनस का 4 टाइम्स ऑफ 2x प्लस में 3 राइट एंड डिनोमिनेटर में हमारा बचेगा 2 टाइम्स x, ओके 2 ऑफ x प्लस में 3 और अंडर रूट में यहाँ पर बच जाएगा 1 माइनस का 2x प्लस 3 का होल स्क्वायर राइट प्लस में ना यहाँ पर 2h वाली टर्म तो 0 गई तो 2x प्लस 3 बच गया और बाकी अंडर रूट वाली टर्म एज इट इज दैट इज 1 माइनस 2x प्लस में 3 का होल स्क्वायर. सो ये दोनों तो सेम ही दिख रहे हैं डिनोमिनेटर की टर्म, सो एड अप हो जाएगा. सो सिंपली दिस इम्प्लाइज -4 टाइम्स ऑफ 2x प्लस में 3 राइट डिवाइडेड बाय यहाँ पर हम लिख सकते हैं 2 टाइम्स ऑफ 2x प्लस में 3 अंडर रूट में 1 माइनस में 2x प्लस 3 का होल स्क्वायर. सो यहाँ से देखिए 2x प्लस 3 कैंसल, 2 2 ज़ा 4 हो जाएगा. सो फाइनली आई कैन से दैट कि जो d बाय डी एक्स ऑफ कॉस इनवर्स ऑफ 2x प्लस 3 है इसका वैल्यू किसके इक्वल निकल के आया है -2 टाइम्स ऑफ ओके -2 डिवाइडेड बाय अंडर रूट में 1 माइनस का 2x प्लस का 3 का होल स्क्वायर के बराबर. और देखिए यही हमसे पूछा गया था टू फाइंड आउट विच वी हैव फाउंड बाय यूजिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ फर्स्ट प्रिंसिपल inverse trigonometry formula and limit formula से. So this is the required solution. I hope you understood it well. Best of luck. Thank you.